हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और मैं आपको बताऊंगी आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्स। यहाँ पर मकर, वृषभ, कन्या, कुंभ, मिथुन, तुला, मेष, सिंह, धनु, मीन, कर्क, वृश्चिक, ये सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ओके व्यूवर्स, ये एक जेंडर कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड से। ऐसा लगता है आपके पर्सन इस वक्त कुछ खोने के बाद काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में। जो कुछ भी अचीव करना चाहते थे उन्होंने, ऐसा लगता है, अचीव तो किया, बट धीरे धीरे वो उनसे दूर होता चला गया और आज वो बिल्कुल तन्हा है, ख़ुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है, प्योर हैं। आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत दुख में है, बहुत सैड एनर्जी में है। यहाँ पर ऐसा लगता है जो कुछ भी वो अपनी लाइफ में खो चुके हैं उसे वापस पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं उस काम को करने की। और जो कुछ भी वो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हर तरह से हर संभव प्रयास करने के लिए रेडी हैं और वो अपने जीवन में बहुत मेहनत करना चाहते हैं उसे पाने के लिए और उसको हासिल करने के लिए एक्शंस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स डाले हैं किसी एक ऐसे पर्सन के लिए जिसने उनको बहुत धोखा दिया है, चीटिंग करके चला गया है। अब वो एंजाइटी और डिप्रेशन में आ चुके हैं और वो इस एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बाहर आना चाहते हैं। उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, यहाँ पर खुद के लिए नेगेटिव है। ऐसा लगता है आपसे कहना चाहते हो कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि तुम मेरे लिए क्या थे। अगर ऐसा है कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे दूर रहना, आपसे बिछड़ कर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अभी भी मेरे पास जो तुम्हारी पिक्चर्स हैं मैंने उन्हें संभाल कर रखा है और जब भी मेरे दिल पर कुछ घबराहट सी होती है मैं तुम्हारी पिक्चर्स को देखता हूँ। जो तुम्हारे मैसेजेस हैं जो आपने उनको टेक्स्ट किए थे उन्होंने डिलीट नहीं किए हैं और वो उनको बार बार पढ़ते हैं। जब कभी भी उन्हें आपकी याद सताती है उस वक्त ये सहारा होते हैं, आपकी पिक्चर्स और आपके टेक्स्ट ही उनको सहारा देते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी आप उनके साथ हैं, आपने उनको छोड़ा नहीं है। उनको ऐसा भी लगता है कि शायद उनको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए उनको टाइम चाहिए। वो चाहते हैं कि इस बार जब आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे तो आप उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकें, उन पे शक ना करें। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो अपना सब कुछ हार चुका है, उसको ऐसा ही फील होता है कि वो आपको हार चुके हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हार चुके हैं, अपने करियर में लॉस कर चुके हैं। यहाँ ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनके जो होप्स हैं धीरे धीरे ख़त्म सी हो गई हैं। बट जब कभी भी वो आपको देखते हैं काफ़ी स्ट्रांग फील करते हैं तब उनको लगता है कि नहीं अभी भी इस रिलेशनशिप में होप्स बाकी हैं। भले ही कुछ भी गलत हो गया हो, कुछ भी सही नहीं चल रहा हो, बट इस रिलेशनशिप में उनको आज भी होप्स नज़र आ रही हैं और वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ एक ना एक दिन वो न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको अपनी लाइफ में वापस लाएंगे। यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि अभी भी इस वक्त आपके ही पिक्चर्स देख रहे होंगे, यहाँ ऐसा लग रहा है और उनकी हिम्मत भी नहीं होती है आपके पास आने की क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। और ऐसा भी लगता है कि आज उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने उनको प्यार जताया, मोहब्बतें जताईं, बट आपके जितना प्यार उनको कोई नहीं दे सका।
वो ढूंढते ही रह गए आपके जितना प्यार कोई उनको दे। बट यहाँ पर उन्हें आपकी अहमियत अब जाके समझ में आई है, जब उनके साथ ये सारी ही विरासत उनकी लुट चुकी है। ऐसा लगता है कि अब जो भी उनको बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं उनसे सीख चुके हैं वो, अब उनकी ख्वाहिश बन गए हैं आपको पाना उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में आ चुका है। ऐसा लगता है कि आप उनकी कमज़ोरियों को अच्छे से जानते थे, उनकी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से पहचानते थे और आपने उनको इनकरेज किया है कुछ करने के लिए। और यहाँ ऐसा लगता है कि आपको खोने के बाद जो वो वक्त गुजारा है उन्होंने, उससे ज़्यादा बदसूरत और बुरे दिन उनके कोई नहीं है। जब आपके साथ थे तो लगता था कि हर दिन बहुत खूबसूरत है, हर सुबह बहुत खूबसूरत है, और ये दिन का उजाला उनको बहुत इंस्पायर करता था, कुछ करने के लिए प्रेरणा देता था, और वो कुछ बहुत बन जाना चाहते थे, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। और इस वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि ये सब कुछ उनकी खुद की वजह से है, इसीलिए आपको इग्नोर किया, आप पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया, और आज देखिए उनकी क्या हालत हो चुकी है। सच ही है ये बात भी कि जो इंसान आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अगर आप उसी के साथ गलत करेंगे तो आपका कर्म तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब उनको ये रियलाइज़ भी हो रहा है, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे, अब उनको सही मायनों में ये रियलाइज़ हुआ है, और इस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं कि अब शायद आपसे माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे उनको रिलैक्स फील नहीं होगा, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये सुकून जो उनकी जीवन से जा चुका है, ये सुकून तभी वापस आएगा जब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ जस्टिस करेंगे। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में उनका अपना कहने के लिए भी कोई नहीं बचा है। धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स ने उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ बन जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लगने लगा था कि अब उनको अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अब वो करेंगे जो वो करना चाहते थे। यही सारी उनकी जो ईगो थी, घमंड था, और जो ये सारी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में आ चुकी थी कि वही सब कुछ हैं, वो शायद बादशाह हो गए हैं। उनको ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो चुका है, तो अब मुझे इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। अब उनको अपनी लाइफ में नई चीज़ें चाहिए थी, नए लोग चाहिए थे, नई खुशियाँ चाहिए थी, नया घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ ऐसा लगता है कि उनको चाहिए था अपनी लाइफ में। बट आज सब कुछ मिलने के बावजूद उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि जैसे कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने अपनों को तो खोया ही है और अपनी विरासत को भी खोया है। ऐसा यहाँ लग रहा है अब उनके जीवन में अंधकार सा मच गया है, और इस अंधकार में वो रह नहीं पा रहे हैं, बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि इस घुटन से आप ही वो वाहिद पर्सन है जो उन्हें इस घुटन से निकाल सकते हैं, उनकी लाइफ में फिर से खुशियाँ ला सकते हैं। इसलिए वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप सब कुछ सही करेंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि उनके पर्सन उनको कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं, और अगर वो उनको कॉल मैसेजेस करें तो कहते हैं कि क्योंकि कॉल, मैंने तो मना किया था कॉल मत करना। तो व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, जब तक आप पूरी तरह से ख़ुद को हील नहीं करेंगे और उस पर्सन को अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से नहीं निकालेंगे, वो आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा और इसी तरह आपके साथ करता रहेगा। तो सबसे पहले ख़ुद को हील करें, पॉजिटिव रहें, सेल्फ़ लव करें, मेडिटेशन करें। उसके बाद जब उनको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी आप में कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो ख़ुद आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप मेडिटेशन करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस लाना, तो ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें और इतना कामयाब बना लें कि पुराना पार्टनर तो वापस आएगा ही, और बाकी जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको भी पालेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपके जैसे पार्टनर की ज़रूरत है, वो आपको पाना चाहेंगे। तो व्यूअर्स, ये आपकी चॉइस होगी कि आप एक्स को रखना चाहेंगे या फिर नेक्स्ट को रखना चाहेंगे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।